साथियों, कैसे आप सब? जाहिर सी बात है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम लोग जो है एसएससी जीडी का जो है नया सिलेबस हम लोग अपडेट कर दिए हैं। और हम लोग जो है जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक लगभग जो है एसएससी जीडी का 15,000 प्लस जो है एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग को कराया जाएगा। और एक सीरीज में हम लोग 50 क्वेश्चन डाले हैं। इस 50 क्वेश्चन में आपको सारे सिलेबस से रहेंगे। साइंस भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, टोटल मैथ छोड़ के सब है। ठीक है, तो हम लोग एक सीरीज में 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? कौन होगा? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन पूछेगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मतलब स्थापना कब हुआ, तो क्या बोलिएगा? 3 अक्टूबर 1954 को। 3 अक्टूबर 1954 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक की। बोलेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया, आपका सुभाष चंद्र बोस। ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे, 2 बार चुने गए थे। कब? 1938 और 1939 में। एक त्रिपुरा अधिवेशन, एक हरिपुरा में। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज भगत सिंह को बोलेगा, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। किस षड्यंत्र में? तो लाहौर षड्यंत्र में इनको दिया गया था। किस षड्यंत्र में? क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, किस में? तो लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र में। क्लियर हो गया? दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि वर्ष 1920 में, वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध कब किया और वह सभा किस शहर में हुई थी? इससे लगभग इसी क्वेश्चन से लगभग 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले देख लीजिएगा। पहला क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है कब वापस हुआ? कब वापस? दूसरी चीज अगर पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी में कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो इसका बोलिएगा 12 फरवरी को जो है, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, लेकिन पूछेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च। कब? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे और इससे और भी फैक्ट बन रहे हैं। जैसे देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। कब? 1916 में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? तो 1929 में। इसमें जो क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज आज की मांग गई थी। कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को मध्यरात्रि के दिन, मध्यरात्रि में क्या हुआ? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसी के दिन। ठीक है, मध्यरात्रि के दिन क्या मनाया गया? स्वतंत्रता का दिवस मनाया गया। तब देखते हैं 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिकन डे मनाया जाता है। ठीक है, और कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में। 1931 में, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। हो गया। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस सभा में आयोजित हुई थी? तो ये लखनऊ में आयोजित हुई। कहा? सॉरी, इलाहाबाद में। कहा? इलाहाबाद में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बढ़ जाते हैं। चलिए, जब आराम से देखिएगा, कोई जरूरी नहीं है, आराम आराम से देखिएगा। बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड में एकदम है।
हर क्वेश्चन का जो है डिटेल लाए हैं। जो भी जहाँ से फैक्ट बनेगा उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, विशेष कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 50 MCQ है, आराम से बैठ के कीजिएगा। जो फैक्ट बनेगा कम से कम 50 से 150 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। बस आराम से आप रिलैक्स होकर साथ देते रहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये ऑफ कोर्स एकदम पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए। अरे कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक थे, या एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, या एनी बेसेंट थे, या एच अल्कोल थे? शामिल कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ, क्या कॉमन तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। ठीक है, क्या होगा? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट हुए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, इसका राइट क्या होगा? एच अल्कॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोआखली की घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली की घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? कौन होंगे? प्यारे लाल। कौन होंगे? प्यारे लाल। प्यारे लाल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो वल्लभ भाई पटेल हुए, जो कि कहाँ से थे? तो ये गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री भारत के किस राज्य से है? तो क्या होगा? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। लेकिन उसके बाद उप प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि संविधान में इसकी कोई कहीं भी चर्चा नहीं है। ठीक है, जैसे कहता है, देखिएगा, जैसे पहले क्या था? पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का जो है 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, और उसका नाम कब बदल दिया गया? तो नीति आयोग में। कब? नीति आयोग में। नीति आयोग का नाम चेंज हो गया। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मेन हेड कौन होते हैं? तो देश के पीएम होते हैं। कौन? देश के पीएम बोलेगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उस समय था। ये असंवैधानिक है, संवैधानिक इसकी कोई चर्चा नहीं है संविधान में। ठीक है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री की, उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं था देश, मतलब संविधान में, इसलिए इसको हटा दिया गया। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम में बन गए थे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। विनय अवज्ञ आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? सविनय अवज्ञ आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने इम्पोर्टेंस किसको दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोगों को, या अंग्रेजियों से समझौते को, या परंपरागत कार्यक्रम को? तो क्या होगा? रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को दिए थे इम्पोर्टेंस। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं अब। बंकिम चटर्जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? इसमें से भी 3-4 पॉइंट निकलने हैं, जो भी निकलेंगे आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, पोस्ट मास्टर का राइट आंसर होगा। दुर्गेशनी जो है लिखे थे, आनंदमठ लिखे थे, देवी चौधरानी थी। लेकिन इससे एक और पूछता है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हुए? पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? RN टैगोर। क्या होगा? RN टैगोर। हो गया? क्या होगा? RN टैगोर इसका राइट आंसर होगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक बोला था RN टैगोर। जबकि बंकिम चटर्जी की रचना कौन नहीं है? तो पोस्ट मास्टर नहीं है, दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ है, देवी चौधरानी है। दूसरी पूछता है, कभी कभी नॉर्मल पूछ लिया जाता है ना कोई, कि ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान कौन थे?
तो खुशवंत सिंह कौन? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हुए? तो खुशवंत सिंह। दूसरी पूछ लिया जाता है कि पैसेज ए पैसेज इंडिया कौन हुए? तो इंडिया कौन है? एम पोस्टर। ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान के खुशवंत सिंह हुए। पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? एम पोस्टर। ठीक है। चलिए चलते हैं। 1911 में किस सामाजिक कार्यक्रम ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव रखा था? अरे कि 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। इनको क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के धन का निष्कर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। चलते हैं। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में, इससे भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और बनेंगे। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक। ठीक है। इसको बेगम भी कर सकते हैं। बेगम। बेगम भी था। ठीक है। ये 1/2 कर लिया जाता था। कितना लेता था? 1/2 करे अपने साम्राज्य में लिया जाता, आधा हिस्सा यही ले लेता था। ठीक है। पीर के नाम से जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को। दूसरी चीज, संगीत विरोधी था। कौन सबसे ज्यादा ये संगीत विरोधी था? कौन था? तो आपका औरंगजेब संगीत का सबसे ज्यादा दुश्मन था, लेकिन सबसे ज्यादा बीना बजाने में भी मशहूर था। बीना भी यही बजाता था। ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हुई? 1707 में। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर का जो है, बाबर ने 3 युद्ध लड़े थे। सॉरी, बाबर का जो है 14 फरवरी 1483 को इसकी जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ? तो 1930 में इसकी मृत्यु हो गई। 1930 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे भी हम चर्चा करेंगे बाबर का पूर्ण रूप से। 3 युद्धों के बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो पूरा ग्रंथ है, थोड़ा सब पढ़ेंगे। जो एग्जाम में आता है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन एक व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? कौन एक व्यक्ति जो है रम्या विद्रोह से संबंधित है? रम्या विद्रोह से। बिरसा मुंडा, दोनों जगह बिरसा मुंडा मिस्टेक है, खैर ऑप्शन बी। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा तो दोस्तों क्या होगा? अल्लूरी सीताराम रज्जू। अल्लूरी सीताराम रज्जू। बिरसा मुंडा जो दोस्तों 1899 से लेकर के 1900 तक चला था। ठीक है। कहाँ चला था? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। ठीक, कहाँ है? तो ये आपका झारखंड में है। ठीक है। कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है। अब यहाँ विद्रोह से संबंधित कौन है? तो आपका अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 बीच हुआ था। कहाँ? छोटा नागपुर में। कहाँ? छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्रम शाह। किसने? कर्रम शाह ने किया था। किसने?
कर्रमशाह ने। पागलपन की स्थापना किसने? कर्रमशाह ने। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पागलपन की स्थापना किसने की? तो कर्रमशाह ने। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ से आ गया, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीतने का प्रमुख रीजन क्या था? मेन रीजन पूछ रहा है, तो इसका भी हम लोग डिस्कशन अच्छे से करेंगे। फिलहाल पहली बात देख लेते हैं, पानीपत के 3 युद्ध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा, क्या होगा? पानीपत। इसके बाद पानीपत का दिए। पहला हुआ 1526 में दोस्तों, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दूसरा कब हुआ? तो 1556 में, जो कि किसके नेतृत्व में? तो पूछता है, बैरम खां के नेतृत्व में। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, ठीक है। और ये हुआ अकबर और बीच। विजय किसकी हुई? तो विजय अकबर की हुई थी। इसमें किसका? बाबर का विजय हुआ था। और तीसरा हुआ था दोस्तों 1761 में। कब? 1761 में मराठों दाली के बीच, अफगानी, ठीक है, मराठों और अफगानी के बीच हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? तो जब दूसरा जीत हुआ इसी में 1556 में, तो क्या हुआ कि जो मुगल का पुनः जो है स्थापना हुआ। दूसरा युद्ध जब जीता अकबर, तो पुनः स्थापना हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, लेकिन इसका तुगलमा युद्ध नीति, इसका राइट आंसर क्या होगा? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का प्रमुख रीजन क्या था पूछेगा, तो उसकी तुगलमा युद्ध नीति। क्या होगा? तुगलमा युद्ध नीति। ठीक है, ना डिटेल नहीं जा सकते हैं कि तुगलमा युद्ध नीति क्या था, वरना क्लासेस बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएंगी। जो मेन एक्चुअल जो पॉइंट है उसको देखिए, जब हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। काल में जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? काल में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन हम सभी आप सबके लिए देके जा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग जो है इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, सारे भाई बहन से एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आप सबके लिए, इस सबका क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिए। ठीक है, चलिए। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए कहाँ से? तो जोड़वे संस्कृति। कहाँ से? जोड़वे संस्कृति से। कहाँ से? जोड़वे संस्कृति से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भगवत संप्रदाय में सबसे ज्यादा विकास जो है, यानी भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? इससे भी 2-3 पॉइंट निकलते हैं, देखिएगा। सबसे पहला कुषाण। कुषाण जो है दोस्तों, कुषाण क्या है? कुषाण। इन्हीं के समय दोस्तों शक सावंत, क्या हुआ? शक सावंत प्रकाशित हुआ था, तो 78 एडी से ये चीज हुआ। ठीक है, एडी से। ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा? हिंदी यूनानी। क्या होगा? हिंद यूनानी। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो हिंद यूनानियों का। ठीक है, हिंद यूनानियों का। क्लियर हो गया? चलिए। धामे स्तूप कहाँ है? तो एक सारनाथ में। धामे स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है दोस्तों? सारनाथ जो है यूपी, यानी कि यूपी वाराणसी। ठीक है, और धामे स्तूप को निर्माण कौन किया था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने।
ने कराया था। आगरा का किला किसने किया? तो अकबर। ठीक है, किसने? अकबर। सारनाथ से क्वेश्चन 2-3 पूछता है। ये जो संबंधित है भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। कैसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि महात्मा बुद्ध जो है का उपदेश, पहला उपदेश। मत पूछेगा सर्वाधिक उपदेश, एक उपदेश। दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष गौतम बुद्ध से संबंधित है नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं कि आप पूछता है। पहला पूछेगा क्या? सारनाथ। कहाँ? सारनाथ। धर्म चक्र का जो जो सबसे वाला जो प्रवचन दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, सॉरी। क्लियर हो गया? गौतम बुद्ध से अगर आ गया तो इनका जन्म अगर पूछेगा, जन्म, जन्म होगा दोस्तों 563 BC। और मृत्यु पूछेगा, नेक्स्ट पूछेगा मृत्यु तो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। क्लियर हो गया? चलिए चलते। सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के को मानने से इनकार कर दिया? तो कौन था? खिलजी। अभी बताए थे 1/2 कर जो है अपने साम्राज्य में लिया जाता था। कौन लेता था? खिलजी। ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति किसने? रक्त एवं लौह की नीति कौन? बलबन के शासन काल में, बलबन के शासन काल में। ठीक है, कौन है? बलबन। लौ एवं रक्त की नीति किसने? तो बलबन ने। ठीक है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है? क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसका आकार पूछेगा, आकार कैसा होता है? आकार, शेप क्या होगा? एस आकार का। किस है? एस रहता है। ठीक है, ये हो गया सबसे गहरा, सबसे गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, क्या होगा? प्रशांत महासागर गहरा है। और यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है? तो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिसका आकार होता है एस आकार का। ठीक है, चलिए। शिवालिक शैल समूहों को दक्षिण में भंवर क्षेत्र उदाहरण है किसका? फसलपुर गुजरात, नवसारी गुजरात, पंचमहल गुजरात या बंसक काटका। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा नवसारी गुजरात। क्या होगा? नवसारी गुजरात, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर होगा। शिवालिक शैल समूहों के दक्षिण में भंवर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो नवसारी गुजरात। क्या होगा? नवसारी गुजरात। क्लियर हो गया? चलिए एक चलते हैं। कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? इससे भी 2-3 पॉइंट उठते हैं, उसको भी देख लीजिएगा आराम से। सबसे पहले इसका क्या अगर राइट आंसर होगा? निहारिका। निहारिका जो है नहीं है। बोलेगा सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कौन होता है? तो सेरस होता है। क्या होगा? सेरस। क्या होगा? सेरस होता है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपको सबसे बड़ा यानी कि सबसे चमकीला जो तारा है वो क्या होता है? जैसे देखिए, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा क्या होगा? डॉग स्टार। क्या होगा? डॉग स्टार। ठीक है, क्या होगा? डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा क्या होगा? डॉग स्टार होगा। क्लियर हो गया? कौन सा सौर परिवार से रिलेटेड नहीं है? तो निहारिका आपका नहीं है। ग्रह है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, लेकिन निहारिका नहीं है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या होता है? सेरस होता है। सबसे चमकीला तारा क्या हो गया? तो डॉग स्टार हो गया। क्लियर? ग्रहों की संख्या पूछेगा तो कितना है? 8 गो। ठीक है,
पेज आ गया है। इसको तो हम लोग पहले देखबे करेंगे क्या है नहीं है जो, उससे पहले आपको 4 से 5 पॉइंट और देख लीजिएगा। सबसे पहले बात पूछेगा ये क्वेश्चन, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के अंग, ठीक है। उसके बाद संसद संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद अनुच्छेद। फिर होगा राज्यसभा कितना में है? राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा पूछेगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति पूछेगा, ठीक है। उसके बाद पूछ देता है कभी कभी लोक कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य, ये किस आर्टिकल में है? तो एक एक करके देखेंगे हम लोग पहले। सबसे पहले संविधान अथी संसद के 3 अंग होते हैं। कितने? 3 अंग होते हैं। कौन? तो राज्यसभा, एक मिनट दोस्तों, हाँ, राज्यसभा, लोकसभा और क्या होगा? राष्ट्रपति। राज्यसभा, संसद का निर्माण 3 गो से होता है। किसका? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से ये मिलकर होता है। क्या? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, संसद जो है इसकी चर्चा 79 में है। इसका ट्रिक है सरला, ठीक है। याद करने के लिए सरला देख लीजिएगा। कितना में है? 79 में है। राज्यसभा 80 में है। और इसको इसको क्या होता है? उच्च सदन कहते हैं। किसको? उच्च सदन। कभी विघटित नहीं होता, विघटित नहीं होता है, घटित नहीं होता है, ठीक है। इतना जान लीजिए, विघटित इसको नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को, क्योंकि हमारे द्वारा चुन के नहीं आते हैं। हम जिनको चुनते हो वो इनको वहां पे लेके जाते हैं, ठीक है। 81 में लोकसभा हो गया। राष्ट्रपति आपका कितना में? 52 में है। और 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, 38 में बताया गया, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। 26 में क्या है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत के का गठन करना। 98 में संसद का सचिवालय है। और अनुच्छेद 239 क्या? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। यानी कि एक का एक का तीन, एक का तीन, दो का चार, और तीन का दो, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है आपका? राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? स्थानीय जो होता है, किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर कंट्रोल नहीं होता है? किसका? तो नागरिकों की शिकायतों का। किसका? नागरिकों की शिकायतों का, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। विधि निर्माण जो है ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से? तो ब्रिटेन से। लेकिन पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? ये आपके लिया गया है जापान से। कहाँ से? जापान से, ठीक है। एक और पूछता है कभी कभी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिया गया, अडॉप्ट किया गया है मौलिक अधिकार को? ये आपका अमेरिका से। कहाँ? अमेरिका से, अमेरिका से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए
जो भी फैक्ट बनेगा दोस्त वो सबको बताया जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं है, जो एग्जाम में आता है वही बताया जा रहा है, विशेष कुछ नहीं। आप प्रीवियस जाकर देख सकते हैं कहाँ से क्या पूछ रहा नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग एक खास सीरीज स्टार्ट किए, इसमें आपको लगभग 15,000 प्लस आपको क्वेश्चन बताया जाएगा फुल डिटेल के साथ में, ताकि आप लोगों को वहां से एग्जाम में 20 क्वेश्चन जो है आपका हो गया, ठीक है। चलिए, आ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है इनमें से गलत है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 यूएसए के राइट ऑफ पर आधारित है, बिल्कुल सही है, ये क्या है, सही है। संविधान के इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3 को क्या कहता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, भाग 3 को कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो संविधान में जो है 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है ना, 12 से 35 तक में, ठीक है। सेकंड देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर निजता का अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी का। या जीवन, कभी कोई पूछता है जीवन साथी चुनने का अधिकार, तो संविधान ये गलत हो गया, ऑप्शन बी। थर्ड क्या कर रहा, संविधान का एक पूर्ण संघीय है, बिल्कुल नहीं, असंघीय है। संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो कह रहा गलत चुनिए, तो गलत क्या होगा, ऑप्शन 4 यानी कि बी सी डी गलत हो गया, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किससे है। इससे भी 3 गो मुख्य बातें जो निकल कर आएगी आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, 97 संविधान पूछेगा, एक आंसर क्या होगा, सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन, ठीक है। सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य का संचालन, ये 97 संशोधन के संबंध में कहा गया, ठीक है। अगर वही पूछेगा 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क कर दिया गया, क्या, तो 86 अमेंडमेंट जो कि 2002 में लाया गया था, कब, 2002 में। 81वें संशोधन में क्या किया गया, 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया, 21 अमेंडमेंट में कहा गया है, तो 86 अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। एक होता है 61 में क्या कहा गया है कि वह लोकसभा या राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, इसकी जो उम्र है 21 से लेकर के 18 कर दिया गया अमेंडमेंट में, तो आपका 61वें में, इसमें 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा या राज्य विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उसमें 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। वो किस अमेंडमेंट में, तो 61, 61वें में, ठीक है। चलिए, और इसको जो है पारित हुआ था 1988 में, बट इसको लागू कब किया गया, 1989 में, ठीक है। दोनों कभी कभी पूछ लेता, पारित होना अलग चीज है, संविधान से उसको संसद से पारित हो गया, ठीक है, लेकिन लागू उसको कराने का जो प्रावधान है वो कब से लागू हुआ, तो 1989 में, ठीक है। चलिए, चलिए आगे, जी मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। संसद के द्वारा पंचायत का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया। करा संसद, भारत के संसद के द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार कानून कब पारित किया गया, क्या होगा, 1996 में, क्या होगा, 1996 में, इसका राइट आंसर होगा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई, तो नवाड, नवाड की, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका मुंबई में, कहाँ, मुंबई में है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कृषि से संबंधित है, बैंक है, किससे, कृषि से। 96 में क्या हुआ, कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध क्या हो गया, कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में, ठीक है। और भारत के संसद के द्वारा पंचायत प्रावधान यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार कानून कब पारित किया गया, तो 1996 में, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई क्या है, नेक्स्ट पूछेगा पीडीआई क्या है,
अब बताइएगा पीडीआई व्यक्तिगत आय एवं व्यक्तिगत कर भुगतान का क्या है? पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान का है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति होती है क्योंकि ये द्रव है, ये पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है या सुचालक है। क्या होगा? अत्यंत वाष्पशील है। क्या है? अत्यंत वाष्पशील है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि जल क्या है, तो जल भी एक प्रकार का अत्यवस्थित द्रव है। नेक्स्ट पूछ लेगा कि जल क्या है, जल क्या है, साइंस से क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा? अत्यवस्थित द्रव है। जल क्या है? अत्यवस्थित द्रव है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अत्यंत वाष्पशील है। जब जल जलभास में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? जब जल जलभास में परिवर्तित हो जाता है तब क्या चेंजेबल आता है? तापमान परिवर्तित होता है, या उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, या वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है, या उष्मा का प्रवाह जलवाष्प की ओर होता है। तो क्या होगा? वातावरणीय उष्मा स्रोत से जलवाष्प जल में प्रवाहित होती है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। से पौधे के प्रकाश ऊर्जा का कितना परसेंट जो है ग्रहण करता है? क्या होगा? 1%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको कर लीजिएगा। और पूछेगा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो आपका मैग्नीशियम में। किसमें? मैग्नीशियम में। और जब सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा का जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 का विघटित होता है। क्या? CO2 विघटित होता है। क्या होता है? CO2 विघटित होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? विघटित होता है। क्लोरोफिल जो है किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम में। ठीक है, और सूर्य अपने प्रकाश का कितना परसेंट ग्रहण करता है? तो 1% ही ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए। और सूची सेकंड से मिलाने के लिए आया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, यानी कि इसमें VVI आपका है। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर किसी व्यक्ति में फेफड़े का होगा तो आर्सेनिक की कमी से क्या होगा? फेफड़े का कैंसर हो जाएगा। उसके बाद कैडमियम की कमी होगा तो हड्डियों में कमजोरी आ जाएगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा तो श्वसन संबंधी समस्या आएगी। और बेरियम की कमी से क्या होगा? मस्तिष्क का सूजन आ जाएगा, मस्तिष्क का सूजन। यानी कि 1 का 1 और 2 का 3 और 3 का 4, का ऑप्शन क्या है? राइट आंसर होगा बी, सॉरी 4। आर्सेनिक की कमी से फेफड़े का कैंसर होता है, कैडमियम की कमी से हड्डियों में कमजोरी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है? श्वसन संबंधी समस्या होती है, और बेरियम की कमी से मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस बीमारी ये भी हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, कि मतलब मेनिंजाइटिस अगर किसी को हो जाता है तो बहुत तेज बुखार, यानी कि उसमें व्यक्ति की बचने की संभावना ना के बराबर होती है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस बीमारी जो किससे संबंधित है? तो मानव मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और जानवे करते हैं कैंसर के उपचार के लिए हम लोग किसका उपचार करते हैं? तो कोबाल्ट 16 का। कोबाल्ट ये क्या होता है? एक प्रकार का थेरेपी होता है जो व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, उसमें बाल उल सब झड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्दनाक दर्द होता है उसमें। तो भगवान न करे ऐसी सिचुएशन किसी को भी, दुश्मन को भी देखने को मिले। ठीक है, चलिए। अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति से एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? जल अपघटन, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या एस्टीकरण? क्या होगा? आपका एस्टीकरण कहलाता है। क्या होता है? एस्टीकरण। अगर बोलेगा आर्टिफिशियल घी बनाने के लिए किसका किया जाता है? तो आपका हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजनीकरण का। आर्टिफिशियल घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। परतों को एक दूसरे से मिलकर रखा जाता है, क्यों? ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर क्यों रखा जाता है? आयनिक अवन के द्वारा, धात्विक अवन के द्वारा, या सहसंयोजिक अवन के द्वारा, या वॉल्डर वॉल्स के द्वारा? तो क्या होगा? वॉल्डर वॉल्स के द्वारा। यानी ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर होगा वॉल्डर वॉल्स बलों के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक चलते हैं। कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने के संबंध में है? ठीक है,
कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने के संबंध में क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकार के उत्तक से मनुष्य के ग्रंथि का निर्माण होता है, तो क्या होगा? उपकला उत्तक। इससे भी 3-4 पॉइंट निकलेंगे। उपकला उत्तक, ठीक है। सबसे पहली बात कि संयोजी उत्तक, जैसे पूछेगा रक्त, रक्त क्या है? तो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है और इसका 7.35 से लेकर के 7.45 तक पीएच वैल्यू होता है। किसका? रक्त का होता है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। लेकिन दो चीज और पूछता जाता है, सबसे बड़ा होता है कंडरा, दूसरा टेंडन। ठीक है, ये क्या करता है? ये मसल को, किससे? मसल को बोन से रिलेट करता है। किससे? बस मांसपेशियों को बोन से जोड़ने का कार्य करता है। और ये हड्डियों को, हड्डियों को बोन टू बोन, हड्डियों से। टेंडन, टेंडन क्या करता है? हड्डियों से हड्डियों। और कंडरा क्या करता है? मसल से बोन में। लगभग हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां है। कितना? मांसपेशियां। कई कई किताबों में जो है दोस्तों लगभग इसको 650 तक भी ले गया गया। ठीक है, एग्जैक्ट जो है 639 है, लेकिन कोई कोई किताब में रिव्यूज देखिएगा तो उसमें 650 तक भी, 639 से 650 तक बताया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जब कोई भी जीव जंतु यानी कि सांप, बिच्छा या जहर जो है या कुत्ता जो है काटता है तो हमारे की शरीर के किस पार्ट को सबसे ज्यादा डैमेज करता है? जहां ब्लॉक हो जाता है तो आपका नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे कोई अगर कोबरा या कोई भी सांप अगर हमको बाइट करेगा तो सबसे ज्यादा हम प्रभावित होंगे, तो हम किससे होंगे? नर्वस सिस्टम से, क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम ही ब्लॉक होगा, जिसके कारण इंसान मरता नहीं है लेकिन वो सांस ही नहीं ले पाएगा, ना कुछ बोल पाएगा, तो धीरे धीरे उसकी नस क्या होगा? ब्लॉक होते चल जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल धीमा हो जाएगा और से क्या होगा? बॉडी हमारा बिल्कुल ठंडा पड़ के एकदम मृत घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो वही अगर नर्वस सिस्टम को हम लोग साफ कर देंगे यानी कि नर्वस सिस्टम को हम सही कर देंगे तो इंसान उससे क्या होगा? प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उसके डंक में सबसे ज्यादा विष होता है, इसके कारण हमारे नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस प्रकार कार्य करता है? ठीक है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक जो है घातक लाइसोजाइम किस प्रकार काम करता है? तो प्रतिजीवाणु कारक में, प्रतिजीवाणु कारक में। ठीक है, बोलेगा बसा को कौन तोड़ता है? बसा को पेज है। ठीक है, और ये क्या करता है? माल्टोज को, बसा को तोड़ने का कारण लाइपेज और माल्टोज को कौन? एमाइलेज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पौधों में रंध्रों का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो इसका स्फीति दाब पर। किस पे? स्फीति दाब पे, यानी कि ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, पौधों में रंध्रों का खुलना बंद होना किस पर डिपेंड करता है? तो स्फीति दाब का। ठीक है, चलिए। कौन फूल का एक अंश का भाग है? फूल का एक अंश कौन भाग है? तो स्त्री केसर। स्त्री, स्त्री केसर मादा भाग, मादा भाग जो है क्या कहलाता है? कुकेसर। और नर भाग स्त्री केसर। तो कौन फूलों का एक अंश का भाग है? तो स्त्री केसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, सफेद फास्फोरस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है? वो क्या करा कि यह एक विषैला पदार्थ है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है हम लोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल, ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर होगा। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क पे आने पर स्वतंत्र प्रज्वलित हो जाता है। लेकिन दोनों सही है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ठीक है, दिक्कत। चलिए, सफेद फास्फोरस के संबंध में कौन सा सही है? तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जा सकता है और यह अत्यधिक ज्वलनशील भी है और हवा के संपर्क में आने पर क्या होगा? स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ठीक है, समान ठंडा कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? क्या होगा? हिस्टामिन। क्या होगा? हिस्टामिन। फंक,
विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने। कब? 1911 में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, पान ठंडा में कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? हिस्टामिन। ठीक है, और विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया था। कब किया था? 1911 में किया था। ठीक है, चलिए, केंद्रक कला का निर्माण कोशिका केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? अंतर्द्रवी जलिका में। अंतर्द्रवी जलिका में। पावर हाउस के नाम से किसको जानते हैं? हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की बोलते हैं सबका? लाइसोसोम का। किसको? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसको? लास्ट लाइसोसोम को। ठीक है, हरित लवक जो होता है पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में। तो लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्दवी जलिकाएं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस उत्तक? ये तो एक ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिसंचालन किसके निर्दिष्ट करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में खुला यानी कि ओपन मार्केट का परिसंचालन किसे निर्दिष्ट करता है? ठीक है, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, या आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। तो क्या होगा? आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय एवं विक्रय करना। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अतः परिवर्तनीय सिफारिश किस समिति ने की थी? तो तारपोर समिति। क्यों? तारपोर समिति। ठीक है, तारपोर समिति। बैंकिंग से रंगाराजन समिति। तारपोर समिति पूंजी खाता के परिवर्तनीय सिफारिश में किस समिति ने की थी? तो तारापोर समिति ने। ठीक है, चलिए, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में किसने परिभाषित करना विद्वान कौन था? तो करा भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन हम सभी भाइयों और बहनों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। देखते हैं कितने भाई बहन इसका राइट आंसर देते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आप सबके लिए दिए हैं, और दो क्वेश्चन आपको आज के सीरीज में, आपको आज ही कमेंट में आपको मेंशन कर देना, नहीं दीजिएगा वहां पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए, भारत के क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण माना जाता है? कौन? तो पश्चिमी घाट को। किसको? पश्चिमी घाट को। ठीक है, पश्चिमी घाट को। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी स्थल माना जाता है? किसको? पश्चिमी घाट को। ठीक है, चलिए, संगीत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इससे भी 4 5 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सबसे पहली बात, 21 जून को इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 जून। लेकिन अगर बोलेगा योग दिवस, बस अक्रम दिवस, ठीक है, उसके बाद जनसंख्या दिवस, संख्या दिवस, के बाद आपका रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं आगो जैसे आंध्र भूमि दिवस, होगा। तो 21 जून को योगा डे मनाते हैं। ठीक है, 23 जनवरी को जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई, ठीक है, रेड क्रॉस 8 मई, भूमि 2 फरवरी। क्या है? 2 फरवरी को। दूसरी चीज, हम लोग 1 दिसंबर को HIV दिवस, ठीक है, और 2 दिसंबर को क्या?
कंप्यूटर दिवस, किसको? कंप्यूटर डे में, ठीक है। दिसंबर को HIV दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाते हैं, और संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए देख सकते हैं, क्लियर हो गया? चलिए देख चलते हैं। पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में है। कहाँ? कच्छ में। ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। मैंग्रोवा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोवा की कहाँ देखी जाती है? तो सुंदरबन में देखी जाती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत भारत में 2 ज्वालामुखी है। कितने? 2 ज्वालामुखी, 2 ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पहला देख लिया कौन कौन है। तो एक पहला है बैरन, ठीक है, और दूसरा क्या है? नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का जो ज्वालामुखी, कौन? बैरन ऑफ नारकोंडम, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका कच्छ में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। मैंग्रोवा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन में पाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में है, ठीक है। चलिए, का था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? किसने? महात्मा गांधी जी ने। स्वाद का एक्चुअल जो स्थान है वो जीभ नहीं बल्कि मन में है, ठीक है। एक किससे है? किन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम आप सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन आप सबके लिए दे दिए हैं, ठीक है। ये भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंघी जो है कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। बोडो, बोडो क्या है? बोडो कहाँ? तो असम का। बोडो कहाँ? असम का है, ठीक है। भैंसा कहाँ है? तो नागालैंड का। और बोडो कहाँ है? असम का है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। HDPE का पूर्ण रूप क्या होता है? HDPE का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। कभी कोई पूछ लेता है PDF का, PDF का डेस्क पूछ लेगा। तो पोर्टेबल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, यानी कि कल के सीरीज में। लेकिन एक खास रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी भाई बहन जो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपका भाई को बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, आपसे 1 रुपया भी हमें नहीं चाहिए। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।